लगभग 2008 से रेगुलरली मेरा बेंगलोर आना शुरू हो गया और बेंगलोर आकर के बहुत कमाल के इंसानों से मुलाकात भी होने लगी। और उन्हीं कमाल के इंसानों में एक इंसान मुझे नज़र आए, मूर्ति जी। भाई ये मूर्ति जी जो हैं ये तो फिल्म कमाल के हैं और हिंदी फिल्म्स पे इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी इनसे पूछा जाए उसका जवाब इनके पास होता है। मुझे खुशी है कि बहुत प्यार स्नेह सम्मान से वो मुझे याद करते हैं। कई दिनों से वो कह रहे थे कि दत्त साहब आ जाइए, मिलना चाहते हैं आपसे। तो आज मेरा ख़्याल है कि आज बरसती हुई इस बारिश में हम चलते हैं मूर्ति जी से मिलने के लिए। ये पहले ही आपसे बता दूं कि 5 बरस से काफ़ी बीमार रहते हैं मूर्ति जी, लेकिन उनका कहना ये है कि कोई बात नहीं, जिस्म बीमार है, विल पावर इज़ किल पावर। और अभी भी आप उनसे किसी तरह के प्रश्न पूछना चाहें फिल्म इंडस्ट्री के, वो एकदम उसका जवाब देते हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़बरदस्त प्रशंसक हैं और उन्हें बहुत याद करते हैं। तो इस मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म शताब्दी बरस में एक ऐसे लैंडमार्क से मिल लेना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो फिल्म्स के बारे में इतना ज्ञान रखते हैं। ये बरसती बारिश तो इसी तरह बरसती रहेगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं चल कर के मूर्ति जी से मुलाकात करूं। घर काफ़ी दूर है उनका मेरे आशियाने से, लगभग 22 किलोमीटर का फासला है, लेकिन कोई भी दूर दूर नहीं होता। एक बार चल दो तो चल देते हैं। और ऐसे सावन के मौसम में कॉफ़ी पे उनसे बातें करने में तो मज़ा भी कुछ और ही आएगा। बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, तेज़ हो चली है। दिन है आज 6 अगस्त और मैं चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ मूर्ति जी से मुलाकात करने के लिए। खूब बातचीत होगी, तबादला ख़यालात होंगे। तो मूर्ति जी, आ रहा हूँ मैं, बस समझिए कि आ रहा हूँ मैं। तो आज तो कमाल है भाई, मैं बेंगलोर में पिछले लगभग 16 बरस से आ रहा हूँ और एक से एक कमाल के इंसानों से यहाँ मेरी मुलाकात हुई है। एक ज़माना था जब हम संगीत के शिरोमणि पावा साहब के पास बैठते थे, तो एक दिन मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया। पावा साहब ने 90 बरस तक पूरी ज़िंदगी जी और उसके बाद रुखसत हुए। आज भी बेंगलोर के लोग उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर विवेक जावड़ी साहब से मुलाकात हो जाना भी एक महज इत्तेफाक था। ऐसे कमाल के इंसान कम मिलते हैं। और जेके सर, भाई जेके सर तो कमाल के अल्ट्रुइस्ट हैं। 88 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके मन के अंदर जो भावना, प्यार दुनिया के लिए। आज हम मौजूद हैं मूर्ति साहब के पास। ये भी एक लैंडमार्क है बेंगलोर के, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फिल्मों के ऊपर पुराने दौर की जितनी पकड़ इनकी है, भाई कमाल है। और रफ़ी साहब के भगत हैं, फीको के नाम से हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब का नाम भी फीको था। छोटे छोटे से 2 एक सवाल मैं इसलिए किए लेता हूँ, पिछले कुछ बरस से बीमारी में आकर घेर लिया मूर्ति जी को। लेकिन मूर्ति जी जिस किस्म के इंसान है, वो कहते हैं विल पावर इज किल पावर। तो ये जो ऊपर का माला जब तक सही है, वो कहते हैं तब तक चिंता की जरूरत नहीं। तो आप ये बताइए कि जो फिल्म, पहले तो आप ये बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या था? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर और साहब 35 साल काम किया मैंगलोर में। यहाँ वॉरशिप और ऑफशोर स्ट्रक्चर। जी। वॉरशिप में मतलब वी वर द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट इंडियन इंडिजीनियस आयरन नीलगिरी। अच्छा। जिसका 66 में की लेवल, 72 लॉन्चिंग एंड कमीशनिंग इंदिरा जी आई। अच्छा। इंदिरा गांधी। तो बाकी What was the name of the company? मैथ्रो डॉक आयरन नीलगिरी। Okay. अच्छा, उसके बाद आपने किन कंपनीज के साथ काम किया? काफी। एसआर में, एलएनटी में L&T एंड में। ओवरसीज। अच्छा अच्छा। बाहर मतलब एक्सेप्ट जापान एंड सारी दुनिया घूमे। Wow. देखिए, सारी दुनिया घूमे मूर्ति जी। लेकिन संगीत के बारे में मैं एक बात और इनसे पूछता हूँ, जो कि इनका हॉलमार्क है, कि रफ़ी साहब में इतनी दिलचस्पी, वो कौन सा लम्हा है जहाँ से आपके मन में आई? ये कुछ लगभग सन 1954। अच्छा। हम लोग लोअर मिडिल क्लास में थे। अच्छा। घर में रेडियो नाम की चीज नहीं, ठीक। बस यूं ही हवा का झोंका से कहीं से आता था। हाँ। लैला मजनू लैला। फिल्म का हाँ। 2। अच्छा। एक तो
शम्मी कपूर हाँ। ये ताला साहब, हाँ, दूसरा अलाय मजनू नाजिर का रफी साहब। रफी साहब, नाजिर। अच्छा, ये दोनों गजलें सुनकर जुनून सा पैदा हुआ। अच्छा, जुनून पैदा हुआ। अच्छा, इसके बाद आपका फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों से मिलना हुआ। वो कौन लोग थे जो आपके पसंदीदा थे और आपसे मिलते? उनकी तस्वीरें हम देखा करते हैं कभी कभी। हाँ साहब, जी, कौन थे? मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि दिलीप साहब, सायरा जी, हाँ, अमीन साहनी, हाँ, खैरे जी, उषा टिमोटी, हाँ, मन्ना दा, हेमंत दा, तलस साहब। किशोर दा, मुकेश दा, तलस साहब। तलत साहब के घर का आना जाना। घर का तलस साहब से वाव। मतलब अब आप ये देखिए कि आज के इस दौर में जब दुनिया नकलिस्तान बनती चली जा रही है, बरगद के पेड़ के पास हम बैठे हैं, दुनिया में ज्यादातर देशों को घूमे, जापान को छोड़ के सारी दुनिया घूमे, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री पे इतना खूबसूरत ख्याल इनका रहता है। तो आज के दौर के अंदर आप जब उन दिनों को याद करते हैं, अभी रफ़ी साहब की जैसे पुण्यतिथि गई पीछे की, तो आप आने वाली नस्लों में क्या उम्मीद करके चलते हैं कि जैसे कहते हैं कि रफ़ी साहब तो एक ऐसा नाम है जो दुनिया में हमेशा रहेगा, यकीन है? आजकल तो दौर ही कुछ अलग सा है। जी, क्या कहें, लोग समझते नहीं कि संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से जब रस बरसाए। वाह वाह। ये तो बस रह चुके हैं वहाँ पे। हाँ, लोग तो बोलने लगे कट पीट। मुझे याद है मेहदी हसन और गुलाम अली से भी मुलाकात हुई, बातें हुई। जी, मेहदी हसन के शर्मुखनाथ हाँ, उषा जी की हम्म। खास वहाँ पे गजल सुनेगा और इंटरवल में चला गया अंदर। हाँ, आई जनरली गेट क्रैश, गेट क्रैश। अच्छा, मेहदी हसन साहब के प्रोग्राम में। उनके अंदर चलेगा तो अरे हाँ क्या, मैं एक दरख्वास्त है, फरमाइश है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, हाँ, मैं तो मरकज भी मेरी मैं जान जानता हूँ। तुझे इच्छा हूँ, हाँ। ये अगर सुनाए तो हाँ। सुकून मिले। वाह। खैर वो तो सुनाएंगे, इनको जानते। वहाँ बैठे थे गुलजार, इफ्तिकार, मतनपुरी। हाँ, गुलजार ने मुझे पूछे, हाँ, अरे अच्छा हैंडसम दिखते हो, हाँ। फिल्मों में काम क्यों नहीं? वाह, मैंने क्या बात। मैंने बताया हाँ, एक रोटी हमारी मेहनत की है, अलग था, राजगढ़ में काम करता। ऐसे अपने अपने उसूल हैं। जैसे अगर मैं आपको सवाल करूं, आप हमेशा वाइट कुर्ता है क्यों? तो शायद अच्छा ठीक है, आपका नाम तो बोलती, इनको जानते हो? मैं बोला ये तो मुंबई की पुलिस कमिश्नर है, इनको कौन है जानता? इफ्तिखार साहब की तरफ से। इफ्तिखार की तारीफ है। फिर मदनपुरी, मदनपुरी। आजकल मदनपुरी के बेटे भी मेरे संपर्क। वेरी गुड तो फ्रेंड। ये देखिए ना कौन से दौर के इंसान हैं। मूर्ति जी दुनिया भी ढूंढ रही है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने। दिलीप कुमार साहब के घर पे अंदर तक जाकर मिलकर उनसे और सायरा जी से बाकायदा उन्हें जो भेंट करना था वो भी करके आए। तो ये कमाल है इनका। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो काफ़ी कुछ छीनती है ज़िंदगी। तो सेहत के हिसाब से हम इनके लिए दुआ कर रहे हैं, मूर्ति साहब के लिए बहुत सारी दुआ कर रहे तो हैं। एक और चीज मैं आपको बताना है, जी। उषा जी और दत्ता। हाँ, अभी हाल ही में 5th अगस्त वॉज द 64th एनिवर्सरी ऑफ मोगलियार। हाँ जी, उसकी खैर एक छोटी सी वाक्य है। हाँ जी। जब प्यार किया तो डरना क्या, वाह। एक गाना हम्म, 105 बार लिखा गया। 100 नौशाद को पसंद नहीं, हाँ, इसको 105 बार। 100। खैर फिर के आसिफ बोलने लगे, हाँ जी। के आसिफ बोलने लगे, हाँ हाँ, नौशाद साहब हाँ। यहाँ तबला बाद में लीजिए। धन्यवाद। Thank you. तो नौशाद साहब ने बोला, अगर मैं आपको बोलूँ कैमर यार के, मुझे किसी का दखल अंदाजी पसंद है।
फिर अभी शूटिंग खैर पिक्चर है, आटे माथुर थे फोटोग्राफ। वो शीश महल पे जहाँ भी कैमरा रखते हैं सब दिखता है कैमरा। तो क्या करें, कैमरा तो नहीं दिखना चाहिए शीशे में। तो उन्होंने एक आइडिया किया, सब बाहर गए तो एक आदमी मोमबत्ती लेके और मेरा हाथ में चौक, मोमबत्ती लेके गया, जहाँ दिखाई नहीं दिया मोमबत्ती नीचे क्रॉस किया चौक, वहाँ कैमरा। वाह। तो मुगल आजम की कल मतलब 5 अगस्त, आज हम 6 अगस्त को बैठे हुए हैं यहाँ पर मूर्ति जी के साथ में। तो कल 5 अगस्त की मैंने भी 40 मिनट्स की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री Yes. मुगल आजम पे बनाई थी और उसके लिए बड़ी खुशी रही, मूर्ति जी ने उसको पूरी को देखा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बरस है 2024, ये सेंटिनरी ईयर है मोहम्मद रफ़ी साहब का और तलत साहब का। तो हमने 24 फरवरी को उन्हें 100 साल किया। अब 24 दिसंबर को जो है रफ़ी साहब 100 साल के हो जाए, तो हमें इस जो एक याद आता है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया किसी। ये वीडियोग्राफर जो हैं ये भी कोई आम इंसान नहीं है। एक पंक्ति हम इनसे भी सुनते हैं, ये रिटायर्ड बैंकर हैं एजीएम के रूप में। नहीं, रिटायर हुई ना, और उसके बाद में संगीत के ऊपर पूरी तरह से ये इनका उषा जी हैं, उषा जैकब जी हैं। और जो आपके मन में एकदम से रफ़ी साहब, रफ़ी साहब के लिए कुछ भी याद आता हो आपको? दिल की आवाज़ भी, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, वाह, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए अब सोचिए जिस जगह पे ये एजीएम रही होंगी वहाँ का जो खजाना है हमेशा भरा रहता होगा, इतनी संगीत में, इतनी सुरीली। और सर आपके लिए बहुत दुआएं दुआएं दुआएं। 6 अगस्त 2024 आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आज के दिन हिरोशिमा में बम गिरा था और अभी भी चारों तरफ बम चल रहे हैं। हमारी दुआ ये है कि चैन अमन व अमान दुनिया में रहे, और ऐसे जो इंसान हैं जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, बस वो कमाल करते चले जाएं, बाकी दुनिया अपने हिसाब से चलती है। और थोड़ा सा आशीर्वाद यहाँ से भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर जीवन में रोमांस है तो फिर सब कुछ है, और कान्हा की दुआएं रही तो फिर बात ही क्या है। जी 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 जी, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा चल आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ला 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 ला। ओपी सर का भी कमाल था, ओपी नैयर साहब का। धुनें ऐसी बनाते थे, और अगर एस.एच. बिहारी साहब गीत लिख रहे हैं फिर तो कहना ही क्या। और गीत गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने और आशा भोसले ने। अदाकारी है शर्मिला टैगोर, जो पहली ही फिल्म में आई थी इसमें कश्मीर की कली में, और साथ में वेटरन शमी कपूर। शमी कपूर बड़े ऑनेस्ट इंसान थे,
उन्होंने कहा यार मेरी कम से कम 15 फिल्म शुरू की चली नहीं, और उसके बाद जब तुमसा नहीं देखा फिल्म आई बस फिर ही नेवर लुक बैक। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो भी जीवन में कमाल है या मेरी कामयाबी है उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं, पहले मोहम्मद रफ़ी साहब और दूसरे कश्मीर। तो देखिए ना कितनी ईमानदारी की बात है कि जो गीत रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए गाए वो भी अनोखे और अनूठे, और इसीलिए यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए ही गाया। तो ये गीत याद आ गया, सावन का महीना है, पवन शोर कर रहा है और मैं यहाँ बैठे हुए अपने मन मोर को कह रहा हूँ झूमता रहे, बारिश होती है, बौछार पड़ती है, हवा चलती है, एक जीवन में इसके अलावा और चाहिए क्या, मन प्रसन्न तो सभी कुछ संपन्न। ये तो कमाल का दौर आ गया है, बेंगलोर में बारिश होने लगी है खूब और बड़ा अच्छा लगता है बारिश की बूंदों को इस तरह से आसमान से ज़मीन की तरफ आते हुए देखकर। तो ये सावन का महीना है और इसमें कम से कम जो भी गीत मुझे याद आ रहे हैं मैं उन्हें गाए और गुनगुनाए जा रहा हूँ। बड़ा दिलकश समा है, बहुत खूबसूरत। बच्चों की किलकारियाँ, हम भी कभी बचपन में इसी तरह बारिश के आते ही बाहर निकल जाते थे और छोटे छोटे नन्हे से पौधों की तरह से जा कर के बारिश में भीगते रहते थे। हाँ, अब थोड़ा सा वक्त के साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है, कहीं इस उम्र में सर्दी लग गई तो भैया गए काम से, बारिश और तेज़ हो गई है। और मेरे मन की खुशी उतनी ही ज़्यादा और बढ़ती है जब इन पौधों को मैं झूमते हुए देखता हूँ। ये गीत दीवाना हुआ बादल एक हर युग में गाए जाने लायक गीत है और मैं इसीलिए जब भी मौका लगता है इस गीत को गाने लगता हूँ। वैसे भी आजकल मुझे सावन के महीने में हिंदी फिल्म्स के वही गीत आ रहे हैं ज़्यादातर जो 50s और 60s में उस दौर की आराइश थी। और तेज़ हो गई बारिश और तेज़ हो गई, पौधे और झूमने लगे। क्या मंज़र है, क्या माहौल है, क्या समा है। यकीनी तौर पर दीवाना हुआ बादल और सावन की हवा, ये देख के दिल झूमा। ये प्यार नहीं, प्यार यानी दुनिया के लिए, ज़िंदगी के लिए, कायनात के लिए प्यार नहीं मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बरसती रहे बारिश इसी तरह, यही मेरी ख्वाहिश रहती है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आजकल उत्तर भारत में काफ़ी बारिश हो रही है, तो मैं उनसे तबादला करता रहता हूँ, उधर से इधर बारिश की बात, इधर से उधर बारिश की बात। और बारिश तो बारिश ही है, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, कहीं भी हो, बारिश का मज़ा ही कुछ और है। ये झूमते हुए जो पौधे हैं ये मन को और प्रसन्नता बख्श दे देते हैं, मन मुस्कुराने और गाने लगता है। जम के बरस रहा है आज तो सावन, और जता दिया कि भाई सावन का मतलब होता है सावन। बेंगलोर की ये बारिश, वो जो हमारे ज़माने में गीतकार गीत लिखते थे और संगीतकार उसकी धुन बनाते थे, वो ऐसे ही सावन को ख्याल में रख के बनाते थे। घर आजा घिर आए बदरा सवरिया। प्रेयसी को फिक्र ये कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है और वो कहीं रास्ते में अटक या भटक न जाए। कजरे बदरवारे, ये दोनों ही धुनें पंचम ने अपने तमहीदी दौर में बनाई थी। और पंचम कितने बड़े संगीतकार थे ये आगे चलकर तब मालूम हुआ जब उन्होंने धुन बनाई। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। योगेश जी के गीत को इस खूबसूरत अंदाज में पंचम ने धुन में बांधा। एक तरफ लता जी ने गाया, दूसरी तरफ किशोर ने गाया। ये है दरअसल बेंगलोर की असली बारिश। ओ सजना
बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। बरखा बहार आ ही गई जब हर तरफ से खबरें आ रही थी कि ज़बरदस्त बारिश तूफ़ान चल रहे हैं हिंदुस्तान में। तो बेंगलोर सुल्पा सुल्पा थोड़ा थोड़ा बारिश ले रहा था, लेकिन इस बारिश ने तो जता दिया कि हम किसी से कम नहीं। क्या बारिश बरस रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ये प्यार ने अंगड़ाई। ऐसी तेज़ बारिश पड़ रही है कि मुझे अपने ज़माने के वो सारे फिल्मी गीत याद आ गए। और शंकर जयकिशन, तुम बिन सजन बरसे नैन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हूँ दिल मिले को तब से। सावन का तो अपना मज़ा ही अलग है, इसका नशा ही अलग है। और ऐसी बरसती हुई बारिश इस कदर तेज़ी के साथ में, भाई लुत्फ़ तो आ रहा है। ये अलग बात है कि बाद में जब सड़कों पे भरे हुए गड्ढे दिखेंगे तो फिर इंसान कहेगा अरे भाई ये क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं, सावन का मज़ा लीजिए। सावन के दिन आए सजनवा आने लो, दूरी सही न जाए सजनवा आने लो, सावन के दिन आए। भाई देखिए, दूरी सही ना जाए से फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे ये सब कुदरत के हवाले है। मुझे तो मज़ा आ रहा है इस वक्त बारिश को इस रूप में देखकर। कितनी घोर घनघोर बारिश हो रही है और सामने से गुजरता हुआ एक इंसान लुत्फ़ लेता हुआ, भीगता हुआ बारिश में, मज़ा। और फिर प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार पे फिर क्यों डरता है। ऐसे दिल डरता नहीं है भाई। दरअसल सच्चाई ये है कि इस बारिश को देख करके बस मन एक दूसरी दुनिया में पहुंचा जा रहा है। बारिश अभी होती रहेगी, ऐसा मेरा यकीन है। सावन आया, बादल छाए, मेरे पिया नहीं आए, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाई आएंगे सजना। अपना अपना दुख है, अपना अपना विरह है। सावन किसी के लिए कुछ लेकर आता है। बलमा खुली हवा महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। भाई मैं अगर अकेला भी हूँ तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ये सोच के चलूँ कि इस दुनिया में कोई आएगा और मेरे जीवन में खुशी दे जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना।
एकला चलो और जहाँ तक हो सके गाते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि ये जैसे परिंदा है ना, इसने कुछ प्रूव करना है क्या? जी नहीं, ये सिर्फ गा रहा है या गा रही है, अपनी मर्जी से गा रही है। ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। अगर मैं उधर तन्हा हूँ तो उधर वो भी तन्हा है। कोई माने या ना माने इस बात को, लेकिन सत्य तो यही है। ये दिन जब भी शुरू हो तो दिन को शुरू करते ही आप अपनी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ठीक कर लीजिए। यकीन मानिए कि पता ही नहीं चलेगा दिन कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। ऐसी कुछ कर रहा हूँ मैं भी। झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। आ, 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 यकीन मानिए, अगर दिल से देखा जाए तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आप सोचते रह जाएंगे कि जिसने हमें इस धरती पे भेजा वो क्यों भेजा। उसने हमें इस धरती पे इसलिए भेजा कि भैया देखो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन तुम्हें इसमें क्या करना है कि इसे और खूबसूरत बना देना है। और वही मैं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना योगदान हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इन जगहों पे आके कभी कभी यूं भी होता है, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। आप मिले थे, तमन्नाओं के फूल खिले थे, लेकिन बीत गया वो समय। अब ये सावन का महीना बड़ी बड़ा कमाल का है। एक यादों की बारात रवां होती है और सोई सोई सी ज़िंदगी जवां होती है। ये सावन का महीना सवेरे सवेरे